हेलो एवरीवन, क्रिएटिव एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है। इसके अंदर हमने ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स आती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन वो उसकी पूरी दिन को ख़राब कर देती है। ना तो वो आगे बढ़ पाता, ना समझ पाता, और वो टेंशन में हो जाता है कि भाई मैं किस तरह से काम करूँ और ये मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग कुछ वीडियो बना के लेके आ रहे हैं। तो आज का वीडियो है फोटोशॉप के ऊपर। फोटोशॉप के अंदर क्या है कि हमें किसी भी इमेज का रिसाइज करना है तो एक प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। तो उसी प्रॉपर वे में हम लोग बताएंगे कि जो इमेज है उसको किस तरह से प्रॉपर वे में उसको सेव करना है। इसके साथ साथ में वो इमेज फटे नहीं। अब जैसे मान लो काफ़ी बार क्या होता है कि हमें फ्रंट एंड के अंदर इमेजें लगानी होती है, जैसे प्रोडक्ट की इमेजें हो गई या कोई सेम इमेज, जैसे टेस्टिमोनियल के लिए कुछ इमेजें हो गई, किसी भी सर्विसेज के लिए कोई इमेजें हो गई। और वो इमेज क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं गूगल से और उनको हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हम उनको HTML वगैरह के अंदर लगाते हैं तो वो इमेजें क्या होती है, कोई छोटी कोई बड़ी, मतलब उनका साइज फिक्स नहीं होता है। तो हम आज इस वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे कि किस तरह से हम एक पैटर्न लेते हैं और पैटर्न लेकर के बाकी सभी इमेजों को रीसाइज में सेम साइज में कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि जैसे देखो ये मैंने एक स्लाइडर लगाया। अब इसके अंदर क्या आपने क्या किया, डायरेक्ट गूगल से इमेजों को लगा दिया इसके अंदर। तो अब देखो कोई इमेज छोटी है, कोई इमेज बड़ी है, तो ये मेरे को अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर रही है। और इसके साथ साथ में मेरा HTML के अंदर ये स्लाइडर भी जूम इन और जूम आउट हो रहा है। इसके साथ साथ में देखो ये इमेज स्ट्रेच हो रही है, ये इमेज फट रही है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कोई भी एक इमेज चूज करनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैंने ये एक इमेज फोटोशॉप में लेके गया, अब इसको ओपन किया। देखो अब यहाँ से मैं गूगल से कोई फ़ोटो लिया मैंने, जैसे मान लो गूगल से हमने लिया IT कंपनी प्रोफाइल, ये हमने यहाँ से एक फ़ोटो लिया इस तरह से। और अब जैसे मान लो ये फ़ोटो लगाना है मुझे, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया। अब देखो अब ये फ़ोटो रेक्टेंगल है, अगर इस फोटो को मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज करता हूँ तो इससे क्या होगा, मेरा यहाँ का अलाइनमेंट बिगड़ेगा। मेरा इमेज हो सकता है कि छोटी ज़्यादा हो जाए या फिर बड़ा ज़्यादा हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको फोटोशॉप में रिसाइज करना पड़ेगा। ऐसे ये देखो ये फोटोशॉप के अंदर मैंने इसको रिसाइज किया, इसको सेव किया, और सेव करने के बाद में इस इमेज को अपन ने यहाँ पे अपने स्टोर में सेव कर लिया। जैसे IMG02 ये मैंने स्टोर कर लिया। इसके साथ साथ में अब जैसे मान लो हम और भी फ़ोटो ले लेते हैं इसके अंदर। जैसे मान लो ये फ़ोटो लगाना है, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आए। देखो हमने है ना पहले भी आपको एक वीडियो में बताया है कि जब भी इमेज आप कोई लेके आते हो तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि भाई वो आपको इमेज को स्ट्रेच नहीं होने देगा। अब Ctrl+T किया और इसको हमेशा किसी भी इमेज को छोटा बड़ा करें तो Alt की का या शिफ्ट का यूज करें, ताकि वो क्या है रेशो में छोटी बड़ी होगी। तो आपका अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस फोटो को पकड़ के ऐसे छोटी कर देते हैं या इसको यहाँ से इसको छोटा कर देते हैं। तो ये क्या होती है, आपकी इमेज स्ट्रेच हो जाती है। हमें क्या करना, Ctrl+T किया और या तो शिफ्ट का यूज करो या Alt का यूज करो, ताकि क्या है कि वो रेशो में छोटी बड़ी होगी। अब हमने इसको लिया, इसको भी हमने सेव किया और इस इमेज को अपन ने यहाँ पे इमेज 03 नाम से सेव कर लिया। ये देखो तो आपका क्या जो इमेज रिसाइज हो रहा है ना वो सेम साइज में हो रहा है, सेम रेशियो के अंदर हो रहा है। तो जब आप इसको यूज करेंगे तब वो क्या होगा, इमेज आपका स्ट्रेच नहीं होगा, एकदम सही आएगा। कॉपी, इसके बाद में Ctrl+V, वापस राइट क्लिक किया और इसको अपन ने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, Ctrl+T किया और इसको बड़ा कर देंगे अपन। सेव फॉर वेब, इसको सेव किया और यहाँ पे 04 यहाँ पे अपन इसको यूज कर लेंगे, ये 04। अब देखो जो भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, वो इमेज कोई छोटी कोई बड़ी, तो मेरा जो अकॉर्डियन है वो भी आपको कम ज़्यादा हो रहा है। इसको सही करने के लिए अब हम लोगों ने इमेज को रिसाइज कर लिया है और इमेज को रिसाइज करने के बाद में हम लोग इसको यूज करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। ये देखो मैंने चारों इमेजों को सेव कर लिया है। अब हम यहाँ आए, अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमने इसमें कैसे देखा कि किसी भी इमेज को, जैसे मान लो मुझे 4 प्रोफाइल की इमेजेस सेव करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने एक साइज पेज लिया कि जैसे हमने ले लिया 300 और 300। अब जितनी भी इमेजेस सेव करोगे आप इसमें करोगे, उसके बाद फिर वहाँ पे करोगे। जैसे मान लो प्रोफाइल पिक, हम यहाँ पे गए। अब जैसे मान लो यहाँ से कोई भी इमेज लिया, जैसे ये इमेज लेनी है, तो ये इस इमेज को कॉपी किया, हम यहाँ पे आए। अब देखो इस इमेज को छोटा बड़ा करना है, तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल T और छोटा बड़ा किया। छोटा बड़ा करने के बाद में अब इसको सेव कर लो, ये यहाँ पे सेव किया। अब सेव करने के बाद में प्रोफाइल 01 ये आपने सेव कर लिया। अब दूसरी में सेव करनी है अगर आपको, और आप फोटोशॉप यूज कर रहे हो, जैसे मान लो ये सेव करनी है, तो कॉपी किया, इसको वापस पेस्ट करो, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल T। अगर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपको समझना है तो हमारे पुराने वीडियोस पड़े हैं, उनमें जाकर के आप इसको देख सकते हैं, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। अब देखो यह है, कंट्रोल T किया और इसको बड़ा कर देंगे ऐसे। ये देखो, हमेशा ये ध्यान रखना है कि इमेज को, जो ऑब्जेक्ट मुझे मेन दिखाना है वो इमेज रखना है। ऐसा नहीं है कि इस इमेज को ऐसे या ऐसे आप रख दो, इसको प्रोपोर्शन में रखना है। इसको सेव फॉर वेब, इसके बाद में यहाँ पे आए और यहाँ से अपन ने इसको सेव कर लिया। तो ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि ये इमेजों को हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि जैसे मान लो जो फ्रंट एंड में इसको यूज करेगा या कहीं भी इसको यूज करेगा, तो वो इमेज छोटी बड़ी नहीं होगी, तो आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा दिखेगा, आपका अनबैलेंसिंग नहीं होगा डिज़ाइन, ये सब चीज़ें उसके अंदर सही रहेगी। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये आपके लिए बहुत काम का है। अगर ये अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हमें बताएं कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि हमें इसका सॉल्यूशन के लिए हम वीडियो बनाएंगे और उसको हमारे YouTube चैनल पे डालेंगे।